मुझे बहुत अच्छा लगा सम्राट जी का एक वक्तव्य। उन्होंने कहा अब हम कंधे पर बैठाना छोड़ चुके हैं, समय आ गया है कि अब अपने कंधे मजबूत होकर के 2024 में संपूर्णता से हम चुनाव जीते और 2025 में को अपना कंधे पर और अपनी मजबूती पर विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। इसके लिए हम काम करें। जेपी नड्डा ने साफ कर दिया कि बिहार में अब 2024 और 25 के चुनाव में वो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। बीजेपी के साथ अब जनता दल यूनाइटेड का कोई गठबंधन नहीं होगा। जेपी नड्डा ने सम्राट चौधरी के उस बयान पर पीठ थपथपा दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा था कि अब हमें कंधा पर बिठाने वाले लोग नहीं चाहिए। सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर जेपी नड्डा को सीधे सीधे कह दिया कि अब बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करने की जो बातें कही जा रही थी वो गठबंधन नहीं होगी। भाजपा अपने दम पर अपनी ताकत से सरकार बनाएगी और बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। अब किसी को भी कंधे पर बिठाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बीजेपी नहीं ले जाएगी। सम्राट चौधरी के इस मांग पर जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि अब मैं यह बातें याद रखूंगा। सम्राट ने जो कहा है उसे मैं भली भांति याद रखूंगा कि अब बीजेपी में कोई भी कंधे पर चढ़कर नहीं आएगा। बीजेपी अपने दम पर सत्ता में आएगी। 2024 का चुनाव जीतकर बिहार की 40 सीट पर जीत हासिल कर भाजपा नरेंद्र मोदी को केंद्र में वापस प्रधानमंत्री बनाएगी। तो 2025 के चुनाव में बीजेपी अपने दम पर अपनी ताकत पर चुनाव लड़ेगी और अकेले अपने चेहरे के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी भाजपा बैठेगी। यानी इस बार बीजेपी का नेता बिहार का मुख्यमंत्री होगा। इसका ऐलान जेपी नड्डा ने कर दिया। नड्डा ने सीधे तौर पे कहा कि अब वक्त खत्म हो गया दूसरों को कंधे पर बिठाकर सत्ता के कुर्सी पर काबिज करने का, क्योंकि सम्राट ने मांग ही ऐसी कर दी थी, जिस पर जेपी नड्डा को सफाई देनी पड़ी और कहा कि अब मैं एक एक बात याद रखूंगा। जेपी नड्डा की बातों से यह साफ हो गया कि अब नीतीश कुमार के लिए भाजपा का दरवाजा पूरी तरीके से बंद हो गया। बीजेपी अब नीतीश कुमार को वापस मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। बीजेपी के नेता जो बातें कह रहे थे, नड्डा ने आज दोहराकर एक बार फिर से क्लियर कर दिया। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि जो क्षेत्रीय पार्टी होती है वो परिवार की पार्टी हो जाती है और ऐसे में परिवार के पार्टियों से दूर रहना है। नड्डा ने जिस तरीके से आज सम्राट का बात माना और निशाने पर बीजेपी ने सीधे तौर पर उन पार्टी के नेताओं को लिया जो परिवार की पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी लालू नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसके ऊपर तज था। नड्डा ने साफ कर दिया कि अब बीजेपी किसी और को अपने कंधे पर नहीं बिठाएगी। यानी बिहार में बीजेपी का अपना चेहरा होगा, अपने दम पर सीएम बनाएंगे। कि जिन बातों के लिए कैलाशपति मिश्रा जी ने अपनी जीवन लगाया, जिन बातों के लिए कैलाशपति मिश्रा जी ने अपना पल पल लगा करके कार्यकर्ताओं को गढ़ा बढ़ाया, उसको साकार करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। और मुझे बहुत अच्छा लगा सम्राट जी का एक वक्तव्य। उन्होंने कहा अब हम कंधे पर बैठाना छोड़ चुके हैं, मैं उनकी बात को याद रखूंगा। समय आ गया है कि अब अपने कंधे मजबूत होकर के 2024 में संपूर्णता से हम चुनाव जीते और 2025 में को अपना कंधे पर और अपनी मजबूती पर विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। इसके लिए हम काम करें। मित्रों, इस जन्म शताब्दी के स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी को
सही मायने में श्रद्धांजलि यही होगी कि 2024 में संपूर्ण एमपीज की सीट जीतकर हम दिल्ली में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे और कैलाशपति मिश्र जी को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि 2025 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और हमारी सरकार बनेगी। बोलिए, करेंगे ना? करेंगे ना? करेंगे ना? करेंगे ना? आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।